बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जंसारी और आप देख रहे हैं जंसारी फूड सीक्रेट्स। कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज आपको बताऊंगा कि कैरी की चटनी होती क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें टेस्ट डेवलप कैसे किया जाता है। कुछ नया कुछ हटके बताऊंगा इंशाल्लाह। ये वाली चटनी जो इस दफ़ा आप बनाएंगे, पूरी फैमिली इसकी तारीफ करेगी और इसका टेक्सचर इतना क्रीमी होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। पर ये क्रीमी होगा कैसे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है आज का, वो है हमारे पास कैरी, यानी कि कच्चा आम। इसको अम्बी भी बोलते हैं और इसको पहले आपने ऑफ कोर्स अच्छे से धो लेना है। अब इसको पकाने के बहुत से तरीके हैं, कोई 50-60 के करीब इसकी चटनी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हटके और कुछ आपको नया बताऊँगा। तो उसके लिए एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। जैसे कि सबसे पहले इसकी कटिंग मैटर करती है, क्योंकि हमने इसकी जो पकाई करनी है ना, वो हमें अंदर तक चाहिए, क्योंकि हमने इसको क्रीमी टेक्सचर देना है। सो इसलिए हमने क्या करना है, इसको क्यूब्स के अंदर जो है वो कट कर लेना है। अगर ये बड़ा रखेंगे तो ये उस तरह से पक नहीं पाएगी, जिससे हमारी रेसिपी सही नहीं बन पाएगी। सो कटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है किसी भी रेसिपी में। कटिंग के ऊपर खासा ध्यान दिया गया, ठीक है। ये देखिए, हमने क्यूब्स तकरीबन 1-1 इंच का जो है बना लिया। ये 2 कैरी में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमें साइज चाहिए। अब चलते हैं प्यारे से खूबसूरत से पैन के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें जो है कुकिंग ऑयल लीजिएगा, ज़्यादा इसमें आपने यूज़ नहीं करना, 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। और इसके अंदर इस कैरी को आपने ऐड कर देना है और फ्लेम को कर देना। और ट्रिक ये है कि आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देना है। ये पानी अब हमने इसलिए ऐड करना है कि इसके ऊपर जब हम रख देंगे ढक्कन लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो अंदर बनेगी स्टीम। हमने इस कैरी को, इस कच्चे आम को यहाँ पे अच्छे से जो है वो स्टीम करना है, इसको नरम करना है, इसको मक्खन की तरह करना है, जलाना नहीं है। तो जब हम इसको तकरीबन ये 10-12 मिनट मैंने इसको जो है यहाँ पे स्टीम पे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे 50% जो कैरी है, जो कच्चा आम है, वो यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा और नीचे पानी के अंदर आपको इसका कैरमलाइज्ड सा एक फॉर्म नज़र आएगी, ठीक है। मैं एक पीस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, कितने अच्छे से नरम हो चुका है। अब यहाँ पे जब इतना सॉफ्ट हो जाएगा, तब आपने फ्लेम याद रखिएगा लो ही रखना है। आपको 3 से 4 अदद यहाँ पे चाहिए टमाटर, लेकिन बिल्कुल रेड वाले पके हुए, ठीक है। इनका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिवेल्प्ड होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है। तो ये हम चटनी में आज यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फ्लेम वही बात, थोड़ा सा आपने लो रखना है। 3 टमाटर अच्छे से धोकर आपने इस तरह से कट करके रख लेने हैं। अच्छा सॉरी, मैं ये बार बार कहता हूँ अच्छे से धोकर। तो ये भी एक काइंड ऑफ एजुकेशन है जो सबको देनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें साफ़ होती हैं, सही होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंडी से जब ये चीज़ें आती हैं, मैं आपको बताऊँ, बहुत बुरे हालत में और बहुत गंदे पानी में ये धुली हुई होती हैं। सो घर पे आपने धोना। 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से कट करके अच्छे से अंदर से चेक करके फिर इसके अंदर रखेंगे। और साथ लहसुन के हमें कुछ यहाँ पे जवे भी चाहिए। अब ये जो कच्चा आम है, ये भी पानी छोड़ रहा है, टमाटर भी पानी छोड़ेगा। अंदर एक शानदार सी खुशबूदार सी स्टीम बनेगी। लो से फ्लेम के ऊपर इसको हम मज़ीद 5 से 7 मिनट जो है वो पकाएंगे। उससे क्या होगा कि इसके अंदर आपको एक स्पेशल अरोमा मिलेगा, एक स्पेशल शानदार सा आपको फ्लेवर मिलेगा। ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है, अब टमाटर ऑफ कोर्स नरम हो चुके हैं और जो कच्चा आम है वो भी आप देख सकते हैं, दिखने से ही पता चल रहा है बिल्कुल कैरमलाइज्ड हो चुका है। और यही चीज़ हमें चाहिए, ये होती है टेस्ट डेवलपमेंट। अगर आपने टेस्ट को इस तरह से अच्छे से डेवलप कर दिया, तो ऑफ कोर्स आपकी जो फाइनल रेसिपी आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी, उसका टेस्ट जो है बहुत यूनिक आएगा। लेकिन अभी चूंकि ये चटनी है, तो चटनी के अंदर एक क्रंच का टेक्सचर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो होगी मक्खन, मलाई, सॉफ्टनेस, ठीक है। हम इसके अंदर एक क्रंच का टेक्सचर भी लेके आएंगे, तभी इस रेसिपी में हमें कंट्रास्ट मिलेगा। किसी भी रेसिपी में कंट्रास्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको बस आपने ऊपर से निकाल के जो है ठंडा कर लेना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरह से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरह से हमें काम होता है। एक फूड प्रोसेसर लेंगे और उसके अंदर जब हमने इसको ठंडा कर लिया, ये ऐड कर लेंगे। लेकिन ध्यान से, पैन के अंदर ज़रा सी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। ये एक एक ड्रॉप जो है, ये इतना फ्लेवरफुल है और इतना मज़े का है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। खुशबू है तो नेक्स्ट लेवल पे। तो कहने का मतलब, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हमने ज़ाया नहीं होने देनी, ठीक है। इसको अच्छे साफ़ करके साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून काफ़ी होगा, ठीक है। और साथ इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून चला जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऑलरेडी है।
साथ ही इसमें ऑफ कोर्स हाँ, हल्दी ज़रूर ऐड किया करें। किसी भी चीज़ में जहाँ पे कुछ नहीं डालना, हल्दी ज़रूर डाल दिया करें। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा करेंगे। इसी दौरान कमेंट बॉक्स में आप बताएँ इतने प्यार से, मोहब्बत से, इतनी लगन से आप ये वीडियो किस शहर से, किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं और ये लिखा करें जनाब, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी एक अपनाहियत महसूस होती है। क्रंच के लिए इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे, मैंने बहुत बड़ी चॉप की है, आप थोड़ा-सा मोटा रख सकती हैं। साथ इसमें ऑफ कोर्स पुदीना ऐड करेंगे। नेक्स्ट लेवल का आपको फ्लेवरिंग एजेंट है ये, बहुत ही कड़क सी इसकी महक होती है, आपको पता है। थोड़ा-सा आप धनिया ऐड करेंगे क्योंकि पुदीना काफ़ी हो चुका है, तो धनिया थोड़ा कम कर देंगे, बिल्कुल हरे कलर की ना हो जाए। जब भी आप ये चीज़ें ऐड कर रहे हो ना, तो थोड़ी-सी एक चीज़ देख लिया करें कि लुक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स टेस्ट मैटर करता है, बट लुक भी बहुत मैटर करती है। अब हमने इसको करना है सर्व। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, चटपटी ये रेसिपी है और गार्निशिंग के लिए थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड कर देंगे या ज़ीरा ऐड कर लीजिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते ज़रूर और शानदार कैरी की चटनी तैयार है। ईज़ी चटनी तैयार है, होममेड चटनी तैयार है, हेल्दी रेसिपी तैयार है, वेट लॉस रेसिपी तैयार है, साइड डिश तैयार है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर के दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।